नमस्कार दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के आपके वीडियो में वेलकम है दोस्तों। तो यहाँ डिस्कस की जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन से आपके कम से कम में 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार कराए जाएंगे और क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन होकर आंसर गलत ना करो। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से भी शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो टोटल मिलाकर कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये सब आप जानते हैं, लेकिन छावनियों के नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप नहीं बता पाओगे। तो एक एक कर हम सभी सैनिक छावनियों के नाम याद करते हैं। तो पहली सैनिक छावनी है नसीराबाद, जहाँ से 1857 के विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। दूसरी छावनी है नीमच छावनी। तीसरी छावनी है देवली छावनी। तीसरी छावनी है चौथी छावनी है ब्यावर छावनी। पांचवी छावनी है एरिनपुरा छावनी और छठी छावनी है खेरवाड़ा छावनी। तो इनमें से 4 छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन 2 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें आपकी ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनी थी। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। तो इन 2 छावनियों के नाम भी आपको याद करने हैं। प्रश्न है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है सुगन चिड़ी को। अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर प्रसिद्ध है बम नृत्य। और पूर्वी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो अलवर और भरतपुर जिले आते हैं, जहाँ पर बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, भील जो जाति है उसमें छेड़ा फाड़ना क्या है? तो जो तलाक होता है उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं भीलों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थे? तो महाराणा प्रताप के शासन में थे, जो कि जयपुर के महाराजा थे। इनके शासनकाल में थे गंधर्व 22। अगला प्रश्न है आपका, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये दोनों ही मालवी बोली की विशेषताएं हैं, निमाड़ी और रागड़ी। अगला प्रश्न है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये लालगिरी ने की थी अलखिया संप्रदाय की स्थापना। अगला प्रश्न है, पाली की स्थापना किसने की थी? तो चौहान राजा वीरमदेव ने की थी। पाली की स्थापना किसने की? वीरमदेव ने की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में राजस्थान के किस स्थान से कुबेर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये बीनमाल, जो कि जालोर जिले में स्थित है, यहाँ से मिली है कुबेर की प्राचीन मूर्ति। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, तो इस विवाह को कहते हैं? तो इस विवाह को हाथी वेड़ो विवाह कहते हैं, जिसमें लड़का और लड़की पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगले 10 वर्षों बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज हो जाएगा, यह भविष्यवाणी किस राजस्थानी शासक ने 1813 ईस्वी में कर दी थी? तो ये झाला जालम सिंह प्रथम ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। अगला प्रश्न है, बालिन नाथ जी के गुरु कौन थे? तो संत दादू दयाल जी थे, जो कि बालिन जी के गुरु थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह को राज राणा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो झाला जालम सिंह प्रथम ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर देवी प्रकोप से महमूद देगड़ा के दल के आक्रमणकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोला था, वह स्थान आज किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये मवराथल नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर मधुमक्खियों ने हमला किया था महमूद देगड़ा के दल पर।
अगला प्रश्न है मधुशाला मधुशाला किसकी कृति है? तो ये झालावाड़ के व्यक्ति राजेंद्र सिंह की कृति है मधुशाला मधुशाला। अगला प्रश्न है भूत हवेली कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है भूत हवेली। अगला प्रश्न है आपका फतेहपुर सीकरी निम्न में से किस संप्रदाय का स्थल है? तो ये आपके निरंजनी संप्रदाय का स्थल है फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है थली प्रदेश मारवाड़ प्रदेश शेखावाटी प्रदेश के संगम पर स्थित कस्बा है? तो ये आपका लाडनू कस्बा है जो कि नागौर जिले में स्थित है। ये थली प्रदेश मारवाड़ प्रदेश और शेखावाटी प्रदेश के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में राजस्थान के किस स्थान को हड़बुजीरो कोट के नाम से जाना जाता था? तो ये सुजानगढ़ चूरू को जाना जाता था हड़बुजीरो कोट के नाम से। अगला प्रश्न है परमारों की प्राचीन राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो चंद्रावती थी परमारों की प्राचीन काल में राजधानी। अगला प्रश्न है चंद्रावती के खंडहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है चंद्रावती के खंडहर। अगला प्रश्न है राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेरिकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव और मोलेला गांव के शिल्पी मोहनलाल को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है भील जनजाति में काछाबू कौन पहनता है? तो ये महिलाएं पहनती है। कौन पहनता है काछाबू? तो काछाबू महिलाएं पहनती है। अगला प्रश्न है राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को औलंदी कहते हैं। जब नववधु का विवाह होता है तो अपने पति के साथ पहली बार ससुराल जाती है, तब जो लड़की साथ जाती है तो उसे औलंदी कहते हैं। अगला प्रश्न है चंदूजी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है चंदूजी का गढ़ा और बोडीगामा। अगला प्रश्न है बलल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये हाथों में पहना जाता है। बलल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। अगला प्रश्न है आपका जहाँ पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो ये गोगाजी लोक देवता को जाना जाता है जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनबी से युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब से गोगाजी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो यहाँ के महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, इनके शासनकाल में हुई थी रामप्रकाश थिएटर की स्थापना जयपुर में।